कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नशे में डूबा रहता है, मदिरा का नशा छोड़ ही नहीं रहा, पूरा प्रयास कर लिया और वो दारू छोड़ने को ही तैयार नहीं, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल निकल गए और वो मदिरा छोड़ ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ में। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आज की इस वीडियो में गुरुजी हमें नशा मुक्ति के लिए बहुत ही सुंदर उपाय बता रहे हैं। अगर आपको भी नशा मुक्ति के लिए उपाय करना है तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। पहले गुरुजी से पूरा उपाय समझना, उसके बाद ही उपाय करना। तो हम गुरुजी से उपाय समझें उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में महादेव का एक प्यारा सा नाम जरूर लिखना। गुरुजी द्वारा बताए गए ऐसे ही उपाय देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए हम जानते हैं गुरुजी से कि गुरुजी हमें कौन सा उपाय बता रहे हैं। नया लड़का है, अभी शादी हुई, बहू बेचारी रोती है, घर के बच्चे रोते हैं, पर वो मदिरा का नशा छोड़े ही ना। तो श्रंबेश्वर महादेव का स्मरण करें। बेलपत्री के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्ते। बेलपत्री के कितने पत्ते? 5। शमी के कितने पत्ते? 3। बेलपत्र के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्र और काली मिर्च 5। एक पत्र, शमी पत्र सब साथ में लेकर काली मिर्च के साथ में बाबा देव अधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को समर्पित करो। श्रंभेश्वर महादेव का नाम लीजिए, जम के बोलो। कौन सा महादेव? श्रंभेश्वर महादेव। आपने कथा में सुना होगा कि शरंभ पक्षी का रूप मेरे शंकर भगवान ने लिया था। किसके लिए लिया था? नरसिंह भगवान को जो गुस्सा आ रहा था, नरसिंह भगवान जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, सारे देवताओं को डर लग रहा था, तब भगवान शंकर ने शरंभ पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। शिव जी ने एक नाम लिया, शंकर जी का एक नाम का उच्चारण हुआ। क्या नाम था? जम के बोलो। श्रंभेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है, जरा जम के बोलो। कौन से महादेव? बोल श्रंभेश्वर महादेव की। श्रंभेश्वर महादेव। 5 बेलपत्र, 5 कमल काली मिर्च, 3 शमी पत्र शंकर जी को चढ़ाकर बाबा से श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर विनय कर बाबा आपकी कृपा होगी तो जीव नशे से मुक्त जरूर होगा। शंकर, आपकी कथा कहती है कि आप राम नाम की मस्ती में डूबते हो और नशे को त्यागते हो। बाबा, मेरे भी घर में एक व्यक्ति, उसका नाम ये है, ये गोत्र है, वो नशे में डूबा रहता है। बाबा, इसको नशे से बाहर निकालो। झोली पसार कर प्रणाम करो। अपने हाथ की हथेली को, जैसे ये जल बहने वाला जो स्थान है, यहाँ ये पानी जो यहां से बहकर आता है, अपने सीधे हाथ की हथेली को यहां लगाओ। सीधे हाथ की हथेली को यहां लगाकर, तो ये जो जलाधारी है, यहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, अपनी हथेली को यहां लगाओ। कार्तिकेय गणेश जी का जो स्थान जलाधारी पर होता है, वहां हथेली को लगाकर बाबा के शिवलिंग का स्पर्श कर जो चढ़ाई हुई सामग्री है उसको वापस उठा लो और लेकर आ जाओ। शमी पत्र मदिरा पीने वाले व्यक्ति के कक्ष में रख दो और एक बेलपत्र और एक काली मिर्च जो मदिरा के नशे में लगा रहता है, सुबह के टाइम पर बेलपत्र, शाम के समय पर काली मिर्च, किसी भी तरह से उसको खाने में देना प्रारंभ करिए। 15 दिन बाबा का चढ़ा हुआ जल शंभेश्वर महादेव के नाम से दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन 22 दिन के अंदर वो धीरे धीरे मदिरा छोड़ना प्रारंभ कर देगा, मदिरा से दूर होता चले। कितना भी घर में झगड़ा हो रहा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, रिश्तेदारों का झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी चल रही हो, अगर आप तकलीफ में हैं तो एक लोटा जल श्रंभेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे चढ़ाओ। धीरे 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 अंतर। कोई कोमा में पड़ा है, व्हील चेयर पर पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब भगवान के ऊपर है, हमने सारी दवाइयां दे दी, गोलियां दे दी,
सारा इलाज कर लिया, अब ये उठेगा नहीं उठेगा, चलेगा नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसकी जवाबदारी हमारे पास नहीं है। उस समय पर केवल ध्यान देना, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय वाले स्थान पर एक एक चावल का दाना 3 रखो। अगर पी ले तो ठीक है, नहीं पी सकता उसके शरीर पर उस जल को लगाना रोज प्रारंभ करो। धीरे धीरे वो कोमा से भी बाहर निकलेगा, शरीर भी चलेगा और वो आगे बढ़ना प्रारंभ करो। श्रम्भेश्वर महादेव के नाम मात्र में इतना बल होता है कि श्रम्भेश्वर महादेव की यहां तक शिव पुराण कहती है कि जब जब श्रम्भेश्वर महादेव की कथा आए और दिल से अगर आपने सुना है तो व्यक्ति रोग से, दुख से निवारण होता ही है। वो श्रम्भेश्वर श्रम्भेश्वर। क्यों शिव महापुराण की कथा में लोग इतने तकलीफ है, बीमार है, तो भी शंकर की कथा में क्यों जाते? इतना धूप है, गर्मी है, फिर भी लोग जाते, बीमार लोग भी पहुंचते, क्यों पहुंचते? उसका कारण है किसी भी तरह से शंकर की कोई कथा हमारे श्रवण शक्ति में जाएगी और वो हमें शक्ति प्रदान करेगी, क्योंकि उसका नाम महामृत्युंजय है। वो मृत्यु को भी जीत सकता है तो आराम जरूर दे सकता है। वो शिव। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, गुरुजी ने नशा मुक्ति के लिए बहुत ही सुंदर उपाय बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको उपाय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको उपाय समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा से उपाय बताने की कोशिश करता हूं, तो आप पूरा उपाय समझ लीजिए। यह उपाय करने के लिए आप 5 बेलपत्र के पत्ते लेंगे, 3 शमी के पत्ते लेंगे और साथ में 5 काली मिर्च लेंगे। इन तीनों चीजों को अपने दाहिने हाथ की हथेली में रखकर महादेव के शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है और साथ में श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेना है और बाबा से विनती करनी है कि हे महादेव, हमारे घर में इस नाम का ये व्यक्ति है जो नशे की लत में पड़ चुका है। बाबा, आपको इसकी नशे से मुक्ति करवानी है। बाबा से विनती करने के बाद अपने दाहिने हाथ की हथेली को जहां से पानी गिरता है वहां पर आप लगाएंगे। उसके बाद जहां गणेश जी का स्थान है उस स्थान पर आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली को लगाना है। फिर आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर लगाना है और सबसे अंत में महादेव के शिवलिंग पर आपको अपने दाहिने हाथ के हथेली को लगाकर महादेव से विनती करते हुए, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, जो भी आपने 3 चीजें महादेव को समर्पित की हैं वो तीनों चीज आपको वापस लेकर अपने घर आ जाना है। अब इन तीनों चीजों में से शमी के पत्थर जो व्यक्ति नशे की लत में पड़ा हुआ है उस व्यक्ति के कमरे में आपको रख देना है। बाकी रहेंगे 2 चीजें, बेलपत्र और काली मिर्च, वो आपको उस व्यक्ति को खिलाना है। 5 दिन तक लगातार खिलाएंगे। 1 शमी पत्र और 1 काली मिर्च हर रोज आपको उस व्यक्ति को खिलाना है। सुबह के टाइम में बेलपत्र खिलाना है और शाम के टाइम में काली मिर्च खिलानी है। अगर आप ये 5 दिन तक उसको खिला देते हैं तो महादेव की कृपा से 15-20 दिन के अंदर उसकी नशे की लत छूट जाएगी। अंत में आप सबसे यही कहूंगा कि अगर आप कोई भी उपाय विश्वास से करते हैं तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। तो उपाय करने से पहले आपका विश्वास पूरा होना चाहिए, तभी उस उपाय का फल मिलता है। भक्तों, इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कुछ ना भी पूछना हो तो कमेंट में महादेव का एक नाम जरूर लिखना, बाबा के नाम की एक हाजिरी जरूर लगाना। इसी प्रकार के गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। महादेव सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।